नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे। अब ये वादा कितना पूरा होता है ये देखना बाकी होगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी पूजा। पूजा, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, प्रियंका गांधी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में लगता है कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने ही पूरा दारोमदार उठा लिया है, क्योंकि आजकल राहुल तो नहीं नज़र आ रहे। तो वैसे ही इसके पहले अभी प्रियंका ने ये अनाउंसमेंट किया था कि 40% टिकट वो महिलाओं को देगी। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी महिला फोकस्ड बहुत ज़्यादा दिख रही है। महिला कार्ड खेल रही है, महिला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा भी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसे नारे भी दिए। और अब जाके उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो स्मार्टफोन और जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं उनको वो इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रियंका की ऐलान से ये समझ में आ रहा है कि वो वुमेन फोकस्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐलान पुरुषों के लिए नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया है। कल एक रात तस्वीर जो आई सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। सड़क चलते वो दरअसल जा रही थी आगरा, तो सड़क चलते एक लड़की की एक्सीडेंट हो गई। उसके पैर में कुछ चोट आ गया तो वो तुरंत गाड़ी रोकती हैं, उतर जाती हैं, फिर उसको फास्ट एड देती हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। और आज वो कह रही हैं कि मैंने कल कुछ महिलाओं से बातचीत किया, मैं गाँव गई और उन्होंने कहा कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या कोई भी उनकी समस्या है उसे वो पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं फोन का जिक्र उन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो एक एक कर प्रियंका गांधी ऐलान कर रही हैं, अनाउंसमेंट कर रही हैं, वो पूरा उनका फोकस जो है वो वुमेन को लेकर है और वुमेन एम्पावरमेंट की वो बात हमेशा करती नजर आती है। तो एक एक कर चुनाव के नज़दीक वो जो भी अनाउंसमेंट कर रही है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द ही वो करती हुई नजर आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। पूजा ने बहुत सही कहा, इस बार का जो चुनाव होने वाला है लगता है प्रियंका गांधी वुमेन कार्ड खेलने वाली है। तो युधिष्ठिर, क्या लगता है ये वुमेन कार्ड कितना सफल होगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जैसे चुनाव आते हैं तो इनकी थोड़ी नींद खुलनी शुरू हो जाती है। और राहुल गांधी जैसे नेता तो शायद अभी मुझे नहीं लगता कि ट्विटर और सोशल मीडिया से आगे जाएंगे। अभी शायद वो निकले भी नहीं हैं कहीं ऐसा कुछ कर पाएँ करना में। इसलिए प्रियंका गांधी पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरा दाव लगा दिया है। और प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं वहाँ पर? सिर्फ महिलाओं पर कार्ड खेलते हुए वो अपने पाले में लेने की वोटों को कोशिश कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जब लखनऊ पहुंची तो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार हम 40% महिलाओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे। उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ने भी जिस तरह से कई नारी शक्ति मिशन जारी किए हैं, उनको तैयार किए हैं, तो वो महिलाओं की कहीं ना कहीं सुरक्षा और मजबूती के लिए बहुत बड़ी एक पहल है। लेकिन प्रियंका गांधी वो भूल जाती हैं जब उनकी केंद्र में सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया। महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए कुछ ऐसा किया कि जिससे लगे कि हाँ, हमारे देश की, जिससे कहा जा सकता है कि यत्र नारीस्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो ये उस पर काम नहीं करते हैं। अब देखिए, इन्होंने भी बताया जिस तरीके से आपने कि अब कहा है उन्होंने कि जो स्नातक हैं लड़कियां, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी और स्मार्टफोन किसको दिया जाएगा? जो 12th पास हैं। अब यहाँ समझ में ये नहीं आता कि आप सिर्फ केजरीवाल के तरीके फ्री का लॉलीपॉप बांटने के लिए आते हैं। सवाल है युधिष्ठिर, क्या अभी बीच में हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी फ्री बिजली का वादा किया था, तो क्या अब कांग्रेस भी उसी के राह पर चलने वाली है? देखिए, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री का लॉलीपॉप बांट करके ये सत्ता हासिल कर ली, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा ही करें, महिलाओं पर कार्ड खेलें, फ्री का लॉलीपॉप बांटें और कहें कि हाँ ये। लेकिन ये करते कितना है? आप देखिए, कमलनाथ की सरकार का गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या था मध्य प्रदेश में? यही कारण था कि सिंधिया मोर्चा खोले हुए थे। हालांकि बगावती शोर अलग थे, लेकिन सिंधिया इस बात को लेकर भी लड़ रहे थे लगातार कि जब आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1.5 लाख रुपए हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, किसी किसान का हुआ ही नहीं, बहुत कम लोगों का हुआ। छत्तीसगढ़ में इसी बात पर बहस हुई, पंजाब में भी इसी बात पर। ले ये कह तो जाते कि राहुल गांधी ने खुद गिना था कि हम 10 दिन में, आप उंगलियों पे गिन लो, 10 दिन के अंदर हम सारे जो किसान हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव, इस वक्त की बात बता रहा हूँ, और वही कारण हुआ कि वो सत्ता में आए, क्योंकि किसानों को लगा कि भाई 1.5 लाख रुपये ऋण माफ़ हो रहा है तो इससे बड़ा कुछ नहीं। तो क्या हुआ क्या कि 10 तो उन्होंने गिने हाथों पे, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। 10 की जगह मुझे लगता है कम से कम
100-150 दिन बाद कुछ किसानों का कर्ज माफ तो हुआ, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी अब शुरू में ये फर्जी के जो फ्री के लॉलीपॉप है ये बांटने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे इस चीज़ को मानेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शायद देश ने नकार दिया है। लोकसभा चुनाव की आप बात करें या जहाँ भी स्टेट होते हैं, जहाँ विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, वहाँ कांग्रेस पार्टी की ज़रूर करारी हार होती है। तो इससे अनुमान लगा जा सकता है, भले ही कांग्रेस पार्टी ये कह रही ये लॉलीपॉप बांट करके अपने अंडर में करने की कोशिश कर रही है वोटर को, लेकिन जनता सब समझदार है, वो इनके बहकावे में आने वाली तो नहीं है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी युधिष्ठिर, जैसे अभी कांग्रेस ने तो ये बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या अब बाकी पार्टियों पर दबाव पड़ेगा ऐसे बड़े ऐलान करने का? देखिए, दबाव तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अपने अपने हिसाब से सब पार्टियां करेंगी, अपना दांव खेलेंगी। लेकिन बीजेपी का जो स्टंट है, मैंने जो देखा है, बीजेपी साफ करती है कि जो उसे लगता है कि हम कर पाएंगे उस काम को, वो उस वादे को करते हैं। लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब हवा में बात करते हैं। ये सब जो है लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं जनता को। लेकिन बीजेपी अंडर पे मतलब जमीन हकीकत पर जाकर बात करती है। अगर उसने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में कि हम किसानों का 50,000 रुपये ऋण माफ़ करेंगे, तो 50,000 रुपये किया, उन्होंने 1.5 लाख नहीं किया। तो इसीलिए बीजेपी इस बात से आप बेफिक्र रहें कि जो बोलती है वो करती है। तो ये चाहे अभी तो हाल ही में देखो, भी उन्होंने कहा है कि 40% हम महिलाओं को जो है मैदान में उतारेंगे। हो सकता है और पार्टियां कुछ और लेकर आएँ, क्योंकि केजरीवाल तो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में वही कर रहे हैं। तो केजरीवाल तो सिर्फ बिजली और ये सब पानी पे ही बात करते हैं, और तो कुछ नया उनके पास शायद मुद्दा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। अब मैं अरुण जी की तरफ एक सवाल पूछना चाहूँगी। अरुण जी, क्या लगता है ये कितना सफल हो पाएगा कांग्रेस का ये मोड़? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है तत्काल राहत, और दूसरी चीज़ होती है देश में या राजनीति में एम्बिशन। कांग्रेस जब भी काम करती है तो तत्काल राहत पर काम करती है, एम्बिशन पर काम नहीं करती। इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जैसे कहीं किसी गांव में पानी की कमी है, किसी शख्स के यहाँ आप कुआं दे देते हैं कि नहीं, आपके यहाँ पानी की कमी है, हम आपको कुआं प्रोवाइड कर रहे हैं या हैंडपंप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तत्काल राहत हो गई। लेकिन एक शख्स की कमी से आप पूरे गांव के दुख का अनुमान कर सकते हैं। और वही एम्बिशन होता है कि नहीं, आपके गांव में पानी की कमी है तो हम यहाँ एक डैम बनवा देते हैं या एक तालाब खुदवा देते हैं, ये एम्बिशन हो गया। स्कूटी, स्मार्टफोन, ये एक तत्काल राहत है, ये एक प्रलोभन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही हैं, लड़कियों के रोजगार की बात नहीं कर रही हैं, उन्हें स्मार्टफोन देने की और स्कूटी देने की बात कर रही हैं, उनके ज़िंदगी को सेटल करने की बात नहीं कर रही हैं, उनके सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रही हैं। आप ये बात कर रही हैं कि नहीं, मैं आपको स्मार्टफोन दे दूंगी, स्कूटी दे दूंगी। क्या स्मार्टफोन और स्कूटी से उनकी समस्याएं, महिलाओं की जो बेसिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी? दूसरी एक चीज़ और, प्रियंका गांधी को ये बताना चाहिए कि यूपी के लिए उन्होंने ऐलान किया, पंजाब के लिए क्या कर रही हैं? पंजाब में भी अगले साल चुनाव है, जहाँ उनकी सरकार है, उनके सीएम हैं। उत्तराखंड के लिए क्या घोषणा लेकर आ रही हैं? बाकी अन्य राज्यों के लिए क्या कह रही हैं? बाकी अन्य राज्यों के लिए क्या उनका तत्काल राहत ही रहेगा या कुछ एम्बिशन भी रहेगा? तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए यदि आप सीधे तौर पर देखें तो इन प्रलोभनों की वजह से थोड़ी सी राहत कांग्रेस को भले वो दिख जाए, वो दिखे, होगी नहीं, मिलेगी नहीं, वो राहत मिल जाए, दिख जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा कोई सफलता का कदम साबित नहीं होगा यूपी में कांग्रेस को। कारण ये है कि यूपी की जनता हो या देश की जनता हो, उसे पता है कि हमारी प्यास तालाब से बुझेगी, सिर्फ एक हैंडपंप या कुएं से नहीं बुझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फ्री स्मार्टफोन और फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया है। अब ये वादा कितना पूरा होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।